पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे पृथ्वी को क्या लाभ है या सूरज को क्या लाभ है। मान लें ईश्वर नहीं है, उसके बाद अगर ये प्रश्न करें कि क्यों चक्कर लगा रही है सूर्य की पृथ्वी, चांद पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा है, क्या उन दोनों को क्या लाभ है, और हमारे लिए लगा रहा है तो हमारे लिए कब उसने समझौता किया। चांद ने हमसे कब कहा कि हम तुम्हारे लिए घूमेंगे, तो कैसे हमारे लिए क्यों घूम रहा है वो। हम तो घुमा नहीं रहे हैं, उसको घूम रहा है हमारे लिए, वो पता नहीं है, फिर हमारे लिए कैसे घूम रहा है वो। शरीर की बात नहीं, यहाँ तो ना आँख कान और आँख की बात है। ये कान से आँख को क्या लाभ है। ये दोनों क्यों एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। जहाँ की बात कान सुन लेता है, आँख उधर देखने लग जाती है, पैर उधर दौड़ने लग जाता है। पैर को कैसे पता क्या मिलता है, इसका कान के साथ क्या संबंध है पैर का। कहीं से कोई कुछ निकल जाए, देखो बिना ईश्वर के इनका आपस में भूतों का कहीं कोई समझौता, लेन देन, उधार बकाया कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, निभाएंगे। चलो नहीं, सीधी सीधी है कि आँख को कान से क्या संबंध है, कैसे पता लगता है कि इन दोनों का संबंध है। कान समझता है क्या, आँख के बिना कुछ मेरा काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर आँख का और कान का होता संबंध तो बीच में सोचना कि कहाँ से आ जाता है, करूँ या नहीं करूँ। ये बीच में आता है कि नहीं आता है। ये दोनों का काम तो है नहीं। आँख कभी सोचती है क्या, देखूँ या नहीं देखूँ। किसी को सुन करके ये कभी सोचती है कि देखना चाहिए कि नहीं उसको। सोचने का काम है क्या आँख का। तो बिना सोचे देख, आँख देखती है नहीं देखती। सोचने के बाद देखती है आँख या बिना सोचे देख लेती है। क्रिया में है क्रम या नहीं। सुनने के बाद सीधे आँख लग जाती है देखने में, या उसके बीच में कुछ है, सोचना, निर्णय लेना, हाँ नहीं है ना बीच में। तो क्या वो आँख का काम है क्या। माध्यम कैसे हुआ, वो तो दोनों परस्पर जोड़ हो ही गए, वो माध्यम क्या हुआ। वो तो दोनों जुड़ने वाले ही हो गए ना। तो माध्यम वो तो बीच में जो होता है, आँख को तो जुड़ना ही है उससे, वो माध्यम कैसे बनेगी। कान के साथ आँख का तो संबंध ही है, माध्यम तो तीसरा होना चाहिए ना। तीसरा आ गया तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे फिर। अगर बीच में कोई आ गया तो दो एक कैसे हो जाएंगे, वो तो दो ही रहेंगे, फिर अलग अलग ही रहेंगे ना। आँख को कभी सुनाई नहीं देता है और कान को कभी दिखाई नहीं देता है। तो जो आँख को सुनाई नहीं देता है तो उसके अनुसार आँख चलेगी कैसे। सुनाई नहीं जिसको दे रहा है वो सुन के कैसे चलेगा। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो देख के क्यों सुनेगा। तो कान को कभी दिखाई नहीं देता है, आँख को कभी सुनाई नहीं देता है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते।
इसके बीच में तीसरा आएगा। वो देखने के बाद सुनेगा या सुनने के बाद देखेगा, ये दोनों नहीं कर सकते ये काम। अब इस स्थिति में आता है कि जब आपस में एक दूसरे को ये जानते नहीं, समझते नहीं, जुड़ते नहीं, फिर ये एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, ये एक साथ कैसे आ गए, कैसे संभव है ये? ईश्वर को हटाने की बात सोचें। क्या कोई ऐसा हेतु हो सकता है जिसके आधार पर कहा जाए कि ये जुड़ सकते हैं आपस में इस कारण से? तो इसका उत्तर होगा कि कोई कारण नहीं हो सकता। जिनके परस्पर के प्रयोजन नहीं होते हैं वो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो एक दूसरे के पास मिलने के लिए नहीं आ सकते। तो ऐसे को जो जोड़ने वाला होता है उन दोनों से भिन्न तीसरा ही होता है। किसी न किसी की प्रेरणा से वो आपस में समीप आते हैं, स्वयं की प्रेरणा से नहीं आ सकते। वो जो आते हैं उनमें वो धर्म होगा, लेकिन वो फिर अलग नहीं होंगे। जिनमें आपस में जुड़ने का चुंबक लोहा का जैसे होता है, वो जुड़ते हैं तो अलग नहीं होते हैं अपने आप, और जो अलग रहते हैं वो अपने आप जुड़ते नहीं हैं कभी। तो जड़ों में ये संभावना नहीं बन सकती है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारा जो जोड़ है ये प्रयोजन पूर्वक है, प्रयोजन विशेष के लिए ये जुड़े हुए हैं। चांद का पृथ्वी के चारों ओर घूमने में प्रयोजन है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने में प्रयोजन है, आँख के साथ कान के होने में प्रयोजन है, लेकिन ये इनके नहीं है प्रयोजन। प्रयोजन रहित भी नहीं है, लेकिन वो प्रयोजन इनके भी नहीं है। तो इससे ये होता है कि ये स्वयं नहीं जुड़े हैं, लेकिन प्रयोजन होने के कारण से जोड़े जरूर गए हैं, और उसी से जोड़े गए हैं जो उस प्रयोजन को जानता है। इससे ये हो सकता है। जिसको उस प्रयोजन का पता नहीं है वो फिर नहीं जोड़ेगा। दूसरी बात है, फिर इनको जोड़ना भी आना चाहिए उसको, यानी ये उसके अधीन भी होने चाहिए। ये अधीन नहीं है तो वो पकड़ेगा कैसे, जोड़ेगा कैसे? बिना जोड़े ये जुड़ते नहीं है, ये तो हो ही गया सिद्ध कि स्वयं नहीं जुड़ते हैं, और जोड़ने में भी निरर्थक नहीं जोड़ा गया है, निश्चय से प्रयोजन है इनके जोड़ के। तो अब हुआ कि वो प्रयोजन का पता होना चाहिए। तो प्रयोजन का जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञाता को यानी चेतन को ही होता है, और किसी जड़ को कभी किसी प्रयोजन का नहीं होता है। बताओ, जड़ों का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। उनमें क्रिया तो होती है, लेकिन उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये मुझे होना चाहिए। पृथ्वी इतनी तेज़ घूम रही है, रोज़ घूम रही है, इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे घूमने से ये मुझे मिले। ऐसे ही आँख जो है कान के लिए काम कर देती है,
पर इसका कोई मतलब नहीं कान से। कान आँख के लिए भी काम कर देता है, जो चीज़ देखना है आँख को उसको वो सुन लेता है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए नहीं करते हैं ऐसा। इन दोनों से किसी और का प्रयोजन सिद्ध होता है, उसको ये नहीं जानते हैं। जिसके लिए ये काम कर रहे हैं उसको भी नहीं जानते हैं ये। तो इसलिए उनके साथ भी इनका संबंध संभव नहीं है, क्योंकि ये तो जानते नहीं हैं, कैसे जाएंगे। और ज्ञान से भिन्न जो देशांतर की वस्तु है उनका आपस में संबंध की और कोई स्थिति बचती नहीं है। देशांतर में होने वाले वस्तु का भी परस्पर संबंध होता है, लेकिन केवल वो ज्ञानात्मक रूप में होता है, अन्य रूप में नहीं हो सकता। उनकी संबंध होगा तो देशी की होगा, और तो किसी का नाम है ही नहीं। वो बिना देशिक संबंध के वो जुड़ नहीं सकते, और जब तक जुड़ नहीं सकते तो एक दूसरे के साथ कुछ ये समन्वय करेंगे, ऐसी संभावना की नहीं जा सकती है। अब इस पुस्तक के इतने सारे पृष्ठ हैं, ये जब तक मान लो आपस में विचार विमर्श नहीं कर लेते कि हम इतने साथ होंगे, इनके साथ होने की कल्पना तो की नहीं जा सकती है। और ये अलग अलग हैं मान लो देश भेद से, तो विचार करेंगी कैसे कि हम लोगों को जुड़ना चाहिए। तो इसलिए संभावना नहीं बनती है कि ये आपस में जुड़े होंगे, क्योंकि जुड़ने का कोई हेतु नहीं है। और आपस में स्वयं ये संबद्ध हो ही नहीं सकते कि इतने हमको इकट्ठे होने, तो फिर उतने क्यों होंगे। जितने भी कार्य पदार्थ होते हैं उनके अवयवों की एक नियत संख्या होती है, और उसी जाति के अवयव दूसरी जगह भी पड़े रहते हैं। सारे अवयव जी एक जाति वाले एक जगह नहीं आते हैं। अगर इनका स्वभाव होता तो ना एक जाति वाले सब इकट्ठे हो जाते, लेकिन वो एक वाले नहीं होते हैं, बचे रह जाते हैं, थोड़े से उसमें से आते हैं। वो थोड़े अलग कैसे हो जाएंगे उससे। इतने मैं चलता हूँ यहाँ से, और वो छोड़ क्यों देंगे इनको। अपनी जाति वाले अपने जाति वाले को छोड़ते नहीं हैं कभी, और थोड़े से को अपने यहाँ से निकलने कैसे देंगे। और ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिसमें सारे जाति वाले पूरे हैं, अलग अलग जाति के हैं सब उसमें इकट्ठे, और अलग जाति के और थोड़े थोड़े ही हैं बस, सारे नहीं हैं। तो पहला विरोध तो है कि वो अपनी तरफ से वो अलग नहीं हो सकते समान जाति वाले, और उसी में से अलग हुए हैं ये। फिर दूसरी है इनकी संख्या का भी निर्धारण नहीं अपने आप हो सकती, इतने चलेंगे, क्योंकि वैसा संबंध इनका संभव नहीं है। यानी गिनती के मतलब होगा ना कि इतने, वो बिना ज्ञान के तो होगी नहीं गिनती। गिनती होने का और कोई उपाय नहीं होता है, ज्ञान से ही गिनती होती है, सीधे संबंध से तो होगी नहीं। तो उतना ज्ञान इनको होगा ही नहीं, ज्ञान होता ही नहीं है। कैसे गिनेंगे कि 125 हम रहेंगे। 125 पहले तो होता नहीं है, तो होने से पहले 125 कैसे बनेगा। होने से पहले सिवाय ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है कोई। अभाव से भाव में केवल ज्ञान ही लाता है किसी को, बाकी वस्तुतः अभाव से भाव नहीं होता है। लेकिन ज्ञान से अभाव से भाव और भाव से अभाव ये सब होते हैं। यानी ज्ञान कुछ भी नहीं छोड़ता है, वो सब करता है। ज्ञान से जो नहीं संभव है वो भी हो जाएगा, और जो संभव है वो भी हो जाएगा। ये कुछ नहीं छोड़ता है।
लेकिन बाकी ऐसे नहीं करते हैं कुछ। इसलिए इनमें ज्ञान नहीं होने से ऐसी संभावना की नहीं जा सकती है, और बिना उसके ये क्रिया नहीं है संभव। तो इसलिए हुआ कि इनका सभी का ज्ञान से संबंध है, और उसी ज्ञान के कारण फिर प्रयोजन आदि का भी, कि आदि से भी इनका संबंध हो गया, और वो ज्ञान ज्ञाता में चेतन में रहेगा, इसी के में नहीं रहता है, ये प्रत्यक्ष है। इससे होता है कि ये जितनी भी परस्पर में सजातीय या विजातीय जो भी, यानी कि एक परिणाम विशेष रूप में है, प्रयोजन विशेष के अनुकूल जो जितना भी संतुलन, समायोजन या संबंध है, ये सभी ज्ञानकृत है, चेतनकृत है। हाँ, जो बिना प्रयोजन के मतलब फालतू अतिरिक्त हैं, उटपटांग जुड़े हुए रहते हैं, वो उसको कह सकते हैं वो अपने आप हो गए, लेकिन वो तब होंगे जब पहले से कुछ जमा हो जाएंगे, तब नए रूप में वो नहीं हो सकते इकट्ठे। जैसे दीवार खड़ी हो जाएगी तो अब इसकी ईंट गिर सकती है अपने आप, एक आध ईंट जो भी है इसके वो गिर जाते हैं ना फिर, लेकिन ये उठ नहीं सकती पे अपने आप पहले। हाँ, उठे में से गिर जाए अलग बात है, कोई किसी को उठा रहा हो तो साथ में भले दूसरे उठ जाएं, तब तो हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र क्रिया इनकी कोई नई क्रिया नहीं होती है, संबंध से हो जाती है। ऐसे परिणाम जो यहाँ दिखते हैं कि जो केवल एक प्रयोजन विशेष पूर्वक हैं, वो सारे के सारे ज्ञान पूर्वक रहेंगे, अज्ञान पूर्वक कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे पृथ्वी सूर्य आदि के ये जो चक्कर हैं, जो भी ये सब प्रयोजन पूर्वक हैं, प्रयोजन पूर्वक होने से ज्ञान पूर्वक है। हमारे आँख, नाक, कान जो भी, ये सभी के सभी ऐसे ही हैं, इन सभी का एक प्रयोजन विशेष से संबंध होया हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है, यही फिर सिद्ध करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को। ईश्वर के बिना इनमें संबंध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम चेतन के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी हो तो अणुओं को पकड़ने की सामर्थ्य नहीं है, उसकी गिनती नहीं कर सकते कितना चाहिए नहीं चाहिए, पेट खराब हो जाता है उसकी दवाई नहीं बना पाते हैं, ऐसे ही लेटते रहते अपना, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इतना ठीक ठाक कैसे कर लिया, बिगड़े को भी नहीं ठीक कर पाते हैं, और इतना पूरा ठीक कर लेना ये कहाँ से अपने बस की है, ये हो नहीं सकती है ये। इस कारण से यही सबके सबके हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जितनी भी ये सारी की सारी बुद्धिपूर्वक यानी प्रयोजन विशेष वाले पदार्थ हैं, उनका आपस में पहले जो देखेंगे कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ तीसरा कारण होता है, जैसे गाड़ी के पहिए हैं चार, वो चारों एक साथ चलते रहते हैं, आपस में किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो साथ ही चलेंगे। तो उनको किया गया ऐसा, कर दिया गया, ऐसा होने से वो करते रहते हैं, स्वयं संभावना ही नहीं है उसकी। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में भी सारे ये पदार्थ हैं, अपने शरीर से लेकर के बाहर के जितने पदार्थ हैं, इनमें भी परस्पर समन्वय बना हुआ है, संबंध बना हुआ है, वो प्रयोजन विशेष के लिए है, स्वयं उनमें ये संभावना नहीं है। तो नहीं होने से अब नहीं कह सकते कि ये अपने आप हो गए, अपने आप कहना ही विरुद्ध होगा।
क्योंकि अपने आप हो गए क्यों हो जाएंगे फिर अपने आप, और कैसे हो जाएंगे जब होते ही नहीं अपने आप। अपने आप इनमें जुड़ने का ही नहीं बल है, पहले इतने सारे इकट्ठे होने का नहीं है इसमें, तो कैसे हो जाएंगे, ये नहीं हो सकते हैं। और मान लो कि पहले ये वो कहेंगे ढेर था, एक ढेर से बिखरते गए बिखरते गए, तो वो बिखरने मात्र से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। बिखराव कभी किसी प्रयोजन का हेतु नहीं होता है, उससे तो प्रयोजन बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही केवल बिखरने मात्र से कोई चीज़ बनती नहीं है। तो चाहे विस्फोट का नियम है, चाहे कोई भी नियम ही कर लें, ये निर्माण नहीं हो संभव है उससे। बिखर करके फिर जुड़ जाएंगे, ये नहीं है। अगर वो जुड़े हुए थे तो अपने स्वभाव से जुड़े थे, और उनसे अतिरिक्त कोई दूसरा था नहीं, तो उसमें बिखराव करेगा कौन पहले, और करेगा तो फिर जोड़ेगा क्यों वो, वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं है। बिखेरने वालों को जहाँ तक वो बिखर गए वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं, फिर पास कैसे लाएगा वो। पास लाने के बाद भी इनका क्रम विशेष से जुड़ना है, यानी बिखरे हुई चीज़ नहीं है, बिखरी हुई चीज़ों में क्रम नहीं होता है, लेकिन इनके क्रम होते हैं, क्रमशः बने हुए हैं। शरीर में अब ऊपर चमड़ी है, नीचे फिर क्या है, अपना रक्त है, मांस है, हड्डी है। इस क्रम में नहीं हो तो ऐसा नहीं बनेगा। ये एक पेड़ होता है, उसमें भी क्रम पाया जाता है, छाल होती है और क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे। वो ऐसे किसी से बिखर के नहीं हो सकता, पूरी की पूरी संख्या का आपस में संतुलन होता है। एक आँख में जितने परमाणु हैं उतनी दूसरे में होंगी, नहीं तो एक इतनी बड़ी हो जाएगी, एक छोटी सी हो जाएगी। दो चीज़ें आपस में बराबर संख्या वाली कैसे हो सकती, जब तक कि उसको तोला नहीं गया। बिना तोले तो संभव ही नहीं है बराबर। और ये सब बराबर होते हैं। दो कान एक जैसे हैं, दो आँख एक जैसे हैं, नाक के छेद दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें नहीं संतुलन होता तो एक नाक इतनी बड़ी यहाँ तक आती, दूसरी यहीं रह जाती, तो क्या होता, एक आँख बड़ी हो जाती, एक छोटी हो जाती, दोनों बराबर कैसे हो जाएगी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं होता है ऐसा। अब दो पैर छोटे बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, वो चलाते रहते हैं, मतलब गति हो ही नहीं पाती है ठीक। हाथ दोनों छोटे बड़े हो जाएं, अब वो कैसे काम होगा उसका, कैसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ होता है वहाँ काम बिगड़ते हैं, काम वो नहीं होते हैं। संतुलन बिगड़ने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं। प्रयोजन की सिद्धि संतुलित में ही है। इसका मतलब है पूरे का संतुलन रहता है। जितने भी अवयव एक अवयवी में हैं, सारे के सारे एक दूसरे से संतुलित रहते हैं। असंतुलित होते ही उस कार्य में प्रयोजन की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए पूर्वापर सभी को निश्चय से, एक दृष्टि से, एक ज्ञान से देखा गया है वहाँ, तभी वो बनता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा ये। तो ऐसे ही ये सारे पदार्थ जो हमारे सामने दिखते हैं, स्थूल दृष्टि से भी अगर हम इनको देखते हैं तो उससे होता है कि इसका कोई निर्माता, संतुलन करता या इस रूप में व्यवस्थित करने वाला चेतन है, अन्यथा और कोई संभावना नहीं है। केवल कल्पनाओं से ये नहीं हो सकता है, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो कोई प्रमाण नहीं होता है। अनुमान हर समय प्रत्यक्ष पूर्वक चलता है। कार्य कारण का संबंध दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता अनुमान, वो अनुमानाभास होगा। ऐसे दो जड़ों के जुड़ने में कहीं कोई अनुमान नहीं होता है। ये आपस में इतनी संख्या में, मात्रा में, इस आकृति में जुड़ जाएं,
अब जैसे आटा होता है, इतना आटा रखा है, उस आटे में कितनी आकृतियाँ होगी? हजारों हो सकती है, लेकिन उनमें से अब गोल गोल रोटी बना देते हैं, सारे को गोल कर देते हैं, एक आकृति बन जाती है। वो कब बनती है? जब कोई विशेष उसमें जुड़ता है, वो बनाता है, अपने आप नहीं बन सकती। वैसे इन सभी पदार्थों की अपनी विशेष आकृतियां हैं बनी हुई, जबकि उसमें हजारों आकृतियों की संभावना है। ये शरीर केवल ऐसे ही थोड़े हो सकता था, ये गोल मटोल भी हो सकता था, लंबा सा भी हो सकता था, चौड़ा सा भी हो सकता था। हजारों मतलब संभावनाएं इसमें है, लेकिन उनमें से एक है ये। सीधी सी बात है, ये निर्धारित है और वो आपस में निर्धारण नहीं हो सकता है, वो दूसरा ही करेगा, पर निमित्तक ही होगा। ये सो निमित्तक नहीं हो सकता। जिसमें हजार है वो हजार रहेंगी। तो इस कारण से सभी आकृतियाँ जो भी हैं, ये भी सभी के सभी नैमित्तिक हैं और ये निमित्त अपने रचयिता का ही हेतु होती है। इस प्रकार से इन पदार्थों को देख करके ईश्वर का अनुमान या संभावना करनी चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए।